क्रिस्त में अति प्रिय फादर सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कुछ विवाह बोझ महत्व बोझ का आयोजित किया गया है। इसको हम जैसे वहाँ दिया गया है उसके आधार पर हम अनुमान करते जाएंगे तो ये बोझ स्वर्ग राज्य में दिया वाला बोझ है। आयोजित करने वाला पिता ईश्वर है और बुलाए गए वाले जैसे ये पाठ के अनुसार हम देखेंगे तो वही यहूदी प्रजाति। यहूदी लोगों को ईश्वर पहले बुलाया, उनको अपनाया और उनके मुक्ति किया और उनके लिए बहुत सारे चीज़ ईश्वर ने वादा किया, हर भविष्यवाणी किए, ये सब उनके साथ होंगे और ईश्वर निभाएंगे बोल के। अंत में लेकिन उन लोग उसी सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। जैसे हम लोग बताया जाता है विवाह भोज में अतिथियों को बुलाया गया, जिसको बुलाया गया उन लोग क्या नहीं किए बताया जाता है, उन लोग परवाह नहीं की। कोई अपने खेत में और अपने खेत में और चला गया और कोई अपना व्यापार देखने के लिए, सब दुनिया की दृष्टि से जो बहुमूल्य है उसी के करने के लिए उन लोग चले गए और उन लोग परवाह नहीं किए। क्योंकि मुक्तिदाता कहाँ से आया, कौन से दुनिया के लोगों के कौन से लोगों से आया? अरे बाप रे, वो हाँ ये हमारे उराव लोग से आए। हाँ बोलिए ना, यहूदी लोगों से आए। कभी कभी आश्चर्य लगता है, यहूदी लोगों से आएंगे, है ना, यहूदी लोगों से मुक्तिदाता आए। तो यहूदी लोगों से आए यहूदी लोगों के लिए उनको यह महत्वपूर्ण है ना विशेष स्थान दिया गया और उनको प्रभु पिता ईश्वर उनको अपनाया अपना प्रजा के रूप में। लेकिन उन लोग किनारे कर दिए, उसको महत्व नहीं दिए। उन लोग सब दुनिया के दृष्टि से बहुमूल्य जो था उसी के अनुकूल उन लोग जीने लगे। तो इसीलिए दूसरे लोगों को बुलाया। वो कौन है दूसरे लोगों को? इसी के अनुसार अनुमान करेंगे तो वो हम लोग है। अन्य प्रजाति को ईश्वर बुलाने लगा। अरे मैं जिनको मैं प्राथमिकता दिया वो उन लोग मेरे को महत्व नहीं दिए, मेरा बुलावों के अनुसार उन लोग आए नहीं। हर इसलिए मैं दूसरे लोगों को अपनाने बोल के ईश्वर दूसरे लोगों को अपनाया और उसमें ढेर सारे लोग उनके वो विवाह बोझ में, वो स्वर्ग के बोझ में भाग लेने के लिए गए। और उसमें एक व्यक्ति पर, और एक व्यक्ति हो सकता है कि समुदाय हो सकता है, एक ग्रुप का लोग हो सकते हैं। वो कौन है उसी को थोड़ा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22:11 से पढ़िए। राजा आदित्य को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, हाँ विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहना। विवाह उत्सव के वस्त्र एक प्रकार के जो शादी में जाते हैं उन लोग आजकल प्रोटोकॉल टाइप का हो जाता है और हम लोग देखते हैं कुछ लोग एक प्रकार का ड्रेस पहनकर कुछ काम करते। जैसे हम लोग अभी कार्यक्रम किए, हम लोग मॉनिटर्स लोगों को बताए, उन लोग एक प्रकार का ब्लेजर पहनेंगे ताकि उन लोग मानव चेन बना सकते, ह्यूमन चेन बनाने के लिए एक प्रकार का। तो उसी प्रकार का कुछ प्रोटोकॉल, कुछ नियम था, लेकिन वो कुछ व्यक्तियों से पाया नहीं गया। उसको यहाँ एक वचन में दिया गया है, इसको हम लोग बहुवचन में भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे चीज़ बाइबल में प्रतीक के रूप में बताया जाता है। और यहाँ पर वहाँ उनसे कहा, भाई विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका मतलब ये विवाह वस्त्र क्या है? तो ये हम लोग जो बुलाए गए हैं उन लोग कम से कम बपतिस्मा ग्रहण करना चाहिए, पाप स्वीकार करना चाहिए और प्रभु यीशु को अपने विश्वास में उसको ग्रहण करना चाहिए। यूक्रिस्ट बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु को ग्रहण करना है
कि वो मेरा मुक्तिदाता है, वही मेरा जीवन है। अगर ये कोई नहीं करता है तो वो क्या कह जाएंगे, वो अपना सेवक से क्या कहा, वो लोग जो प्रभु यीशु को नहीं माने, प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किए, उन सबों से ये कहा जाएगा इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दे, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है परंतु चुने गए थोड़े हैं। तो इसीलिए हम लोग सब बुलाए गए हैं प्रभु यीशु का न्याय बनने के लिए। लेकिन हम कब बनेंगे? जैसे हम लोग देखते आज हम माता मरियम स्वर्ग के महारानी का त्योहार मना रहे हैं। और माता मरियम क्या वो वस्त्र पहनी थी? हाँ पहनी थी। कैसे पहनी थी? जब स्वर्गदूत ने उनके पास आके बोला प्रभु की कृपा पात्री, मतलब ईश्वर की कृपा आप पर पूर्ण रूप से है, और वो पूर्ण रूप से वो कृपा प्रभु माता मरियम से बने रहती है। जब वो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं प्रभु की दासी हूं। अगर माता मरियम ने बोल दिया मैं प्रभु की दासी नहीं हूं, मेरे के क्या उल्लू समझते हैं क्या? आप जो बोलेंगे वो कैसे मेरे जीवन में बीतेंगे, मैं क्या उसको करने के लिए धरती में आया हूं क्या? मैं अपनी इच्छा के अनुसार शादी करूंगी और अपने इच्छा के अनुसार मैं बच्चे पैदा करेंगे बोली होती, उनसे भी वो कृपा क्या हो जाता था? वापस लौट के चले जाता था। माता मरियम उस चीज को ग्रहण किया, वो पूर्ण रूप से उनके पास आए हुए उस कृपा को वो पूर्ण रूप से मतलब अपने पास रखने के लिए वो तैयार थी। और इसीलिए इस वचन को वो क्या करती थी और उसमें मनन चिंतन करते रहती थी। इसी कारण से माता मरियम कृपा पात्री बनी और आज हम उनका स्वर्ग के रानी का रूप में त्योहार मना रहे, क्योंकि ईश्वर की कृपा को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए अपने आप को वो तैयार की, और तैयार करने के केवल नहीं थी, उसके अनुसार अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिए थे। इसीलिए आइए हम लोग से प्रभु यीशु ये प्रश्न नहीं करना है, कहाँ है विवाह का जो वस्त्र है आप पहने ही क्या? अब स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए आप विवाह का वस्त्र मतलब संस्कार, जो संस्कार हमने ग्रहण करते वो संस्कार, बपतिस्मा संस्कार, पाप स्वीकार का संस्कार, प्रभु यीशु को शरीर और रक्त के रूप में ग्रहण करने वाला यूकरिस्टिक संस्कार हम ग्रहण किए हैं, तो प्रभु यीशु हमसे प्रसन्न करेंगे तो हमें। इसीलिए आइए हम लोग ईश्वर हमको वही विवाह का वस्त्र पाया हुआ व्यक्ति के रूप में पाए, ताकि जिस प्रकार माता मरियम अपने लिए दिया गया कृपा को पूर्ण रूप से अपनाए, उसके अनुसार अपने जीवन को एक दासी के रूप में बिताए, उसी प्रकार हम ईश्वर के अनुग्रह और कृपा को हम अपनाए और हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन के जिए। आमीन।